अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजू। दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए हैं भाई। बिल्कुल इन्फिनिक्स नोट 11 सेकंड नंबर पर है, रेडमी नोट 11। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें, दोनों ही फ़ोन्स प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं। यहाँ पर डिज़ाइन का मामला देखें तो दोनों में आपको कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। दोनों का डिज़ाइन बैक साइड से काफ़ी अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट से बने हुए हैं। यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो इन्फिनिक्स नोट 11 6128 यहाँ पर आपको 31,000 की प्राइस में मिलता है फुल प्राइस में, और 4GB 128GB आपको 29,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है। प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G88, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि रेडमी नोट 11 आपको 35,000 रुपये की प्राइस में मिलता है, 4GB 128GB, 6GB 128GB 38,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है। मतलब काफ़ी महंगा है। दोनों 4128 वाले वेरिएंट है दोस्तों, तो प्राइस में 6,000 रुपये का डिफरेंस है। रेडमी नोट 11 में स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर भी दी गई है। कैमराज की बात करें, दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन इन्फिनिक्स में ट्रिपल कैमरा है। सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल। यहाँ पर रेडमी में आपको सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। थिकनेस की बात करें, दोनों की तकरीबन यहाँ पर सेम ही थिकनेस मिलेगी, इतना कोई बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन रेडमी थोड़ा सा स्मार्ट आपको लगता है। दोनों फोन्स की टाइप सी की कनेक्टिविटी है और दोनों में ड्यूअल स्पीकर है, लेकिन ज़्यादा दमदार जो साउंड है वो रेडमी नोट 11 का दिया गया है। तो फोन्स के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी डिफरेंस मिलेगा डिज़ाइन में। रेडमी नोट 11 में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले और आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलेगा। और दोनों के फ्रंट कैमरा की बात करें, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको रेडमी में मिलती है, 16 मेगापिक्सल की इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलती है। डिस्प्ले दोनों की एमोलेड है दोस्तों। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स में 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। रेडमी नोट 11 में आपको यहाँ पर 6.43 इंचेस का कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, लेकिन आपको एक फ़ायदा मिलता है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको रेडमी में मिल जाता है भाई। तो दोनों के आप कलर्स वगैरह देखें तो कलर्स आपको दोनों के दमदार लगेंगे, लेकिन रेडमी के थोड़े से कलर्स आपको उभरते हुए नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोनों फोन से एंड्रॉइड 11 के साथ बेस्ड हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इन्फिनिक्स में XOS 10.0 वर्जन और रेडमी में MIUI 13.0.1 वर्जन मिल जाता है। दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन सेम टाइम पर ही ऑन हुए हैं भाई। फोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर रेडमी थोड़ा फास्ट। कैमरा ऑप्शन तो रेडमी थोड़ा सा पहले ओपन कर गया। सेटिंग ऑप्शन रेडमी फास्ट। प्ले स्टोर तो ब्राउज़ जल्दी से किया है दोनों ने तकरीबन। यहाँ पर गूगल ऑप्शन तो रेडमी थोड़ा फास्ट है भाई। यूट्यूब यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ा फास्ट। स्नैक वीडियो तो स्नैक वीडियो में इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ा फास्ट है। पर गेमिंग की तरफ आते हैं, सबवे सर्फर तो इन्फिनिक्स नोट 11 यहाँ पर फास्ट है। कैंडी क्रश रेडमी नोट 11 फास्ट। यहाँ पर 8 बॉल पूल तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 लिटिल बिट फास्ट है। पर पबजी पर क्लिक करते हैं, बड़ी गेम पर, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन ओपन कर पाएगा। यहाँ पर रेडमी नोट 11 ने ओपन कर लिए पहले पबजी। परफॉर्मेंस के मामले में तो ज़्यादा सी बात है, इन्फिनिक्स नोट 11 काफ़ी एप्लीकेशन में बेहतर रहा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रेडमी भी काफ़ी मुकाबला करता हुआ नज़र आया। मतलब कि स्नैपड्रैगन 680 मुकाबला कर रहा है G88 का, लेकिन पबजी आप HD में हाई सेटिंग्स में यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 में ही प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मीडियम का ऑप्शन एंड स्मूथ में हाई सेटिंग्स का। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। 50 मेगापिक्सल का दोनों का ही मेन कैमरा दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर डे लाइट में हमने सैंपल्स लिए,
आप डिटेल से देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो ज़रूर दिखाई देगी कि थोड़े से येलोइश कलर आपको यहाँ पर Redmi Note 11 में मिलते हैं, लेकिन आई कैची कलर्स दिए गए। और यहाँ पर Infinix Note 11 की डिटेल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। डिटेल दोनों की ही अच्छी है दोस्तों, लेकिन डे लाइट के मामले में मुकाबला काफ़ी जो है टफ होगा। यहाँ पर आप प्लांट की फ़ोटो लें, डायनामिक रेंज की बात करें तो डायनामिक रेंज आपको Redmi Note 11 की मिलती है। काफ़ी जगह पर Infinix Note 11 पोर्ट्रेट शॉट्स में या दूसरी कंडीशन में ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नजर आया। Redmi Note 11 में थोड़े नेचुरल टाइप आपको कलर ज़रूर मिलेंगे। Infinix Note 11 में AI कलर्स ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, काफ़ी जगह पर वाइटनेस भी दिखाई देगी। और यहाँ पर Redmi Note 11 में काफ़ी फ़ोटोज़ में जो है चेहरे पर येलोइश कलर आपको दिखाई देंगे दोस्तों। डिटेल की अगर बात की जाए तो डिटेल काफ़ी जगह पर Redmi Note 11 कवर करता है अच्छे से दोस्तों, लेकिन डायनामिक रेंज और यहाँ कलर्स का मामला, आई कैची कलर्स थोड़े से और ज़्यादा बेहतर जो है Redmi Note 11 की फ़ोटोज़ में दिखाई दिए दोस्तों। लेकिन Note 11 की डिटेल भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कलर प्रोडक्शन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा Infinix Note 11 को। लेकिन लाइट कैप्चरिंग Note 11 की ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 11। यहाँ पर देखेंगे लो लाइट में जैसे आएंगे तो लो लाइट में भी आपको यही डिफरेंस दिखाई देगा दोस्तों। Note 11 की भी डिटेल लो लाइट में काफ़ी ज़बरदस्त है। लो लाइट में यहाँ पर फोटोज़ जो है वो Note 11 की मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। अगर डिटेल की बात करें, लाइट कैप्चरिंग का मसला, इसलिए Redmi Note 11 लो लाइट में थोड़ी सी मार खा रहा है, तो इसी वजह से डिटेल को ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा Redmi Note 11। बट डिटेल ठीक है ओवरऑल, ज़्यादा डिटेल जो लो लाइट में वो Infinix Note 11 में दोस्तों। फ्रंट कैमरा यहाँ पर बिल्कुल एक साइड वाला मामला है दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट कैमरा की देखें हमने काफ़ी कंडीशन में ली है, वाइटनेस ज़रूर आती है Infinix Note 11 के फ्रंट कैमरा में। Redmi का जो कैमरा है थोड़ी सी ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर सॉफ्ट फोटोज़ आ रही है दोस्तों। डिटेल जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स, वो नहीं है दोस्तों डे लाइट के मामले में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ हमने काफ़ी ज़्यादा लिए फ्रंट कैमरा से, तो फ्रंट आपको ज़्यादा खुश नहीं करेगा Redmi Note 11 का कैमरा। जैसे Redmi Note 10 का कैमरा था फ्रंट, वैसे ही Redmi Note 11 का ही कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई दे ही नहीं रहा। लो लाइट में भी वैसा ही रिजल्ट है। Redmi Note 11 फ्रंट कैमरा के मामले में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया और ज़्यादा डिटेल अच्छी लो लाइट में भी Redmi Note 11 की नहीं आ रही। Infinix Note 11 की लो लाइट में भी एंड डे लाइट में भी डिटेल आपको ज़्यादा अच्छी और शार्प फोटो भी मिल जाती है। यहाँ पर बैक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर बैक पर आपको 60 FPS में 1080p में Redmi Note 11 प्रोवाइड करता है। 2K रिकॉर्डिंग आपको Infinix प्रोवाइड करता है बैक कैमरा से। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक्सपोजर का इशू थोड़ा सा ज़रूर लगेगा यहाँ पर जो है वो Infinix Note 11 में। लेकिन Redmi Note 11 में एक्सपोजर का आपको इतना इशू दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल जैसे ही आप जिस लाइट में वीडियो बना रहे हैं वो आपका चलता ही जाएगा। लेकिन Infinix Note 11 में एक्सपोजर आपको दिखाई देगा जैसे लाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया Infinix Note 11 का बैक वीडियो कैमरा। आप देख सकते हैं स्काई की कलर भी और यहाँ पर प्लांट का कलर भी आपको थोड़ा सा आई कैची सा दिखाई देगा Redmi Note 11 के बैक वीडियो कैमरा में। और थोड़े से अच्छे कलर्स भी लग रहे हैं, सैचुरेशन भी थोड़ी सी बेहतर लग रही है Redmi Note 11 के बैक वीडियो कैमरा में। डिटेल दोनों की अच्छी, डिटेल का मामला नहीं है क्योंकि लाइट कैप्चरिंग ज़्यादा ज़बरदस्त है Infinix Note 11 में और Redmi Note 11 में लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी कम दी गई है। तो लो लाइट में अभी आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह आपको Redmi Note 11 के नेचुरल टाइप थोड़े से लगेंगे दोस्तों, लेकिन आपको लाइट कैप्चरिंग का इशू लगेगा, जिसकी वजह से Infinix Note 11 का बैक वीडियो कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइट कैप्चरिंग अच्छी है और ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, अच्छे से दिखाता है डिटेल से। तो ओवरऑल आपको बैक वीडियो कैमरा डिटेल अगर लो लाइट में देखें तो Note 11 Infinix ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कलर प्रोडक्शन पर UI पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है Infinix को। और डिटेल की अगर बात करें तो दोनों के कलर्स आपको ठीक मिलेंगे, ज़्यादा Redmi Note 11 के आई कैची कलर्स हैं। बट 2K रिकॉर्डिंग भी है Infinix में, तो एडवांटेज ये भी हासिल है, थोड़ी सी डिटेल आपको Note 11 में ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रंट वीडियोग्राफी की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं डे लाइट में हमने सूरज के सामने बिल्कुल वीडियो बनाई है सामने, और आहिस्ता आहिस्ता से घूमते हुए हम सूरज से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल आपको Infinix Note 11 में बहरहाल डेफिनेटली नज़र आएगी। और यहाँ पर जो Redmi Note 11 में इतनी ज़्यादा डिटेल आपको नज़र नहीं आएगी, हालांकि फुल रोशनी में हम वीडियो बना रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत थी। फ्रंट पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है Redmi Note 11 में Xiaomi ने, तो बिल्कुल यहाँ पर डिसअपॉइंट किया। यहाँ पर जैसे ही घूमते हुए हम
अपोजिट ऑफ सनलाइट आते हैं या घूमते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, रोशनी में भी आपको अपोजिट ऑफ सनलाइट भी रिज़ल्ट इन्फिनिक्स नोट 11 का ज़्यादा बेहतर मिलेगा। थोड़ा एक्सपोजर का इशू है फ्रंट में भी, लेकिन ओवरऑल डिटेल आपको ज़्यादा इन्फिनिक्स नोट 11 ही प्रोवाइड करता है डे लाइट में भी। यहाँ पर लो लाइट में अगर बात की जाए तो लो लाइट में भी आपको वही मसला मिलेगा। लो लाइट में भी आपको डिटेल इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलती है। इधर उधर घुमा कर कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं, रोशनी के अपोजिट ऑफ लाइट जो है हमने वीडियो बनाई है लो लाइट में भी, और लाइट के सामने भी वीडियो बनाई है रूम लाइट में भी, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट में भी। तो आपको बेहतर डिटेल फ्रंट वीडियो कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 11 में ही मिलती है। ये आप खुद फैसला कर सकते हैं दोस्तों। बहरहाल जो भी कैमरा आपको अच्छा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। यहाँ पर रेडमी नोट 11 की प्राइस को कम करने की ज़रूरत है, बस मैं ये कहना चाहूँगा। यहाँ पर प्राइस जो है कम से कम भी 31,000 चलो हो जाती तो फिर भी ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मुकाबला करता हुआ नज़र आएगा इन्फिनिक्स नोट 11 से, काफ़ी फ़ोन्स को फिर टक्कर दे पाएगा। बहरहाल वीडियोग्राफी फ्रंट में आपने देखा कि इन्फिनिक्स नोट 11 की बेहतर है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता। दोनों में एमोलेड ही डिस्प्ले है, लेकिन 90 हर्ट्ज़ का एडवांटेज हासिल है। और फ्रंट में डिज़ाइन को इम्प्रूव कर दिया गया रेडमी नोट 11 में, बस यही है। और इन्फिनिक्स नोट 11 मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त प्राइस कम है दोस्तों, 6,000 का डिफरेंस है। तो आपका क्या ख्याल है, अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।